हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल नंबर 11। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज 9.1 क्या कह रहा है देखो। टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑन द टू डाइस। ठीक है, बिल्कुल आसान है। दो डाइस रोल करिए, अपन को पता ही है जो टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 36 है ना, 6 की पावर। ठीक है, 36 केसेस कैसे होते हैं ये भी आपको पता ही है वैसे। 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, फिर 1 6 होगा, फिर 2 1 होगा, 2 2 होगा, ऐसे करके 2 6। ऐसे ही ना केसेस अपने पास टोटल, और ऐसे करके अब 6 6 से हम लोग टोटल 36 केसेस पे पहुंच जाएंगे। ये अपने 10th क्लास में 9th क्लास में कर रखा है। अब ये बोल रहा है कि उनका सम बताओ। अब सम कैसे कैसे हो सकता है भाई, या तो उनका सम 1 तो होगा नहीं है ना, या तो उनका सम 2 होगा, या तो उनका सम 3 होगा, या फिर उनका सम 4 होगा। मतलब 2 डिजिट का, जैसे 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 और 1 कितने हो गए, 4। ऐसे सम ऑफ डिजिट बोल रहा है 2 डाइस की। या फिर उसका सम 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। इस केस के लिए इससे ऊपर नहीं जाएगा सम। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब मैं x इक्वल्स टू 2 में कौन कौन आ सकता है भाई, 1 और 1 आएगा इसमें तो, है ना। 1 के साथ 2 तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि इनका सम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने केस है, 1 केस है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/36। x इक्वल्स टू, अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 का मतलब क्या है, अगर एक में 1 आ रहा है, अगले में 2 आएगा तभी 3 होगा। अगले में 2 आ रहा है तो अगले वाले केस में 1 आएगा, तभी तो 2 और 1 3 होगा। फिर 3 नहीं ले सकते बिकॉज क्या बोलते हैं, बड़ा हो जाएगा डिजिट, है ना। तो कितना हो गया ये, 2/36। सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/18, है ना। 2 1 18, 2 36। और देखो, अगर मैं x इक्वल्स टू 4 कंसिडर कर रहा हूं, तो अगर एक केस के अंदर 1 आ रहा है तो अगले केस के अंदर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तभी 4 बनेगा, है ना। अब इसका उल्टा भी कर दो, 3 1। अगले केस में 1 के बाद अगर 2 आ रहा है तो 2 के साथ 2 आना चाहिए। अब इन 2 2 को तो इधर उधर भेज नहीं सकते हो आप, है ना, सेम ही केस रहेंगे ये 2 2। ठीक है, फिर अगले केस के अंदर 3 आएगा तो फिर 1 केस बनेगा, वो मैं लिख चुका हूं यहाँ पर पहले से, है ना। और फिर 4 वाले केस में फिर नहीं बनेगा आपके पास। टोटल यहाँ कितने हो गए, 1 2 3/36। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 1/12। तीनों केस समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे बढ़ो। प्रोबेबिलिटी मैंने x इक्वल्स टू 4 हो गया, 5 पर आओ। आ गया 5। देखो, x इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है आपके पास, एक केस के अंदर 1 है तो अगले केस में 4 होगा। एक केस में 2 है तो 2 के बाद 3 होना चाहिए। फिर अगले केस के अंदर 3 है तो अगले केस के अंदर 2 होना चाहिए। फिर अगले केस में 4 है तो अगले केस में 1 होना चाहिए, तभी तो सम 5 होगा इनका। समझ रहे हो ना, सम ऑफ डिजिट है आपके पास। तो ऐसा एक चीज जो लिख देनी चाहिए थी मेरे को यहाँ पर, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, ताकि ध्यान रहे, रैंडम वेरिएबल ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑन टू डाइस। कहने का मतलब है ये x डिनोट करता है सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डाइस को ना। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा गंदी है, एडजस्ट कर लेना। ओके, तो कितने केस हो गए, 1 2 3 4/36। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, फिर कट कर दो। ठीक है, ठीक है सर, 1/9 आ गया। अगला देखो, x इक्वल्स टू 6 पर आते हैं। अब 6 का मतलब क्या है, सम 6 आना चाहिए भाई। अगर 1 आ रहा है तो 1 के साथ 5 होगा तभी 6 होगा। 2 है तो 2 के साथ 4 होना चाहिए तभी 6 होगा। 3 है तो 3 के साथ 3 होना चाहिए तभी 6 होगा। फिर 4 है, 4 के साथ 2 होना चाहिए तभी 4 5 6 हो गया। 5 है, 5 के साथ 1 होना चाहिए तभी 6 होगा। फिर 6 तो होगा नहीं इसके अंदर। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5। अगला आ जाओ, x इक्वल टू 7 पर। 1 के साथ 6 होगा तभी 7 होगा। 2 के साथ 5 होगा तब 7 होगा। 3 के साथ 4 होगा तब 7 होगा। 4 के साथ 3 होगा तब 7 होगा। 5 के साथ 2 होगा तब 7 होगा। 6 के साथ 1 होगा तब 7 होगा। ऐड करो, 3 3 6। अगला हो, x इक्वल्स टू 8। अब 1 तो ले नहीं सकता क्योंकि 1 के साथ 7 जोड़ना पड़ेगा 8 के लिए, 7 होता नहीं है, तो 2 ले लूं। 2 के साथ 6 करूंगा तो 8 हो जाएगा। 3 के साथ 5 करूंगा तो 8 हो जाएगा। 4 के साथ 4 करूंगा 8 हो जाएगा। 5 के साथ 3 करूंगा 8 हो जाएगा। 6 के साथ 2 करूंगा 8 हो जाएगा। बस करो सम, 3 4 5। समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। 8 हो गया, 9 पर आओ।
9 के लिए फिर अपन 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 और 6 एक्सेस लास्ट वैल्यू है, तो 3 ले लें। 3 के साथ 6 जोड़ लें तब जाके 9 हो जाएगा। 4 के साथ 5 जोड़ लें 9 हो जाएगा। 5 के साथ 4 जोड़ लेते हैं 9 हो जाएगा। फिर 6 के साथ 3 जोड़ लेते हैं 4/36। और देखो x इक्वल्स टू 10। अब 3 के बाद 4 भी नहीं चलेगा आपके पास क्योंकि 4 और हाँ 4 चल जाएगा, सॉरी 4 और 6, 5 और 5, 6 और 4, 3 1 जा 3 2 जा 6। 11 पर आ जाओ। हाँ क्या कह रहा था मैं, 11। तो 11 के लिए हम 5 और 6 को कंसिडर कर लें। 5 और 6 कितना हो गया 11, फिर 6 के साथ 5, 2/36। x इक्वल्स टू अगर 12 कंसिडर करते हो तो एक ही केस है 6 और 6 का, यानी 1/36। अब देखो इसको चेक करने का सबसे एक तरीका तो ये हो सकता है आप इन सब का वो देखो, आप है ना सम करो, जितनी प्रोबेबिलिटीज 1 होगा। और एक और तरीका है, आप इनको देखो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 36 केसेस होंगे आपके पास। कितने होंगे 36 केसेस, देखो मैं गिन के दिखाता हूँ शुरू से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26। पूरे हो गए 36, समझ में आया। अब आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, है ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा, उसके लिए बनानी पड़ेगी आपको ऐसे बड़ी वाली टेबल। आप थोड़ा अच्छे से बनाना, है ना, मैं थोड़ा सा काम सफाई से नहीं करता हूँ। चलो पहला केस 1 पे आ रहा है, फिर 2 पर आ रहा है, फिर 3 पर आ रहा है, फिर 4 पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, 7 पर आ रहा है, 8 पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है, 10 पर आ रहा है, 11 पर आ रहा है, 12 पर आ रहा है। अब आप उठाओ भाई वैल्यूज शुरू से। एक सेकंड, 1 तो है ही नहीं अपने पास, 2 से ही तो आ रही है वैल्यूज, है ना, उनका सम 2 ही है। ये नहीं होगा ना, ये वाला हटा देना, यहाँ से शुरू करना है। 1/36, 1/18, 36, 1/18, 1/12 सही है क्या? 1/30, 1/18, 1/12, 5 6 पर आओ। 1/9, 5/36, 1/6, 5/36, 1/9, 1/12, 1/18, 1 बाय कितना था, 36। आप इन सबका सम करके देखोगे ना, इक्वल्स में बनाएगा, चेक कर सकते हो ऐसे, और बाकी मैंने काउंटिंग बता दी आप। सो ये होता है कंप्लीट एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 9.1। अगर आपने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं तो मैं बता रहा हूँ लिटरली, आप एक्सरसाइज में अगर 10 11 क्वेश्चंस हैं उनमें से 7 8 क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट करोगे, करेक्ट कहीं मिस्टेक मेरे हिसाब से पूरे कर दोगे। बट फिर भी किसी में डाउट आएगा, 2 3 क्वेश्चन में आएगा, बाकी आप इजीली निकाल लोगे क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन पार्ट देखा करो, एग्जाम्पल्स करा करो, फिर एक्सरसाइज पर एंटर करा करो। ये बुक अगर आपने एमएल अग्रवाल बुक 2 से 3 बार रिवाइज कर ली है और कंसिस्टेंसी से करना है, मतलब शुरू से लेके एंड तक। अगर आप अप्रैल में या मई में या जून से अगर आपने प्रिपरेशन शुरू करी होगी बुक की, तो इजीली आप नवंबर दिसंबर तक बुक अच्छे से निकाल लोगे। और एक बार आपको शुरू के अंदर सारे क्वेश्चंस निकालने होते हैं, बट जब रिवीजन करते हो तो आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने बच जाने चाहिए, है ना। मार्च में अगर पेपर है अपने पास तो हम 3 महीने कंसिडर कर लेते हैं। 3 महीने के रिवीजन में आपको इस बुक को 2 बार रिवाइज करना है, यही प्रॉपर मेथड है। ओके, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ यार मैं 90 प्लस पे जा रहा हूँ, 80 प्लस पे जा रहा हूँ, फिर आपकी अलग अलग रीच हो सकती है स्टूडेंट्स की। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मार्क्स कम ज्यादा चलते रहते हैं, नो इशू। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तक के लिए हम चलेंगे, अब गुड बाय करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है और अभी तक इस चैनल पे जुड़ चुके हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इससे एक मोटिवेशन मिलेगा और बाकी टीचर्स को लाने में मुझे थोड़ा इनिशिएटिव देने के लिए जो है मोटिवेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।